नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी एनकाउंटर एक्शन की। याद कीजिए वो पुराने दिन जब उत्तर प्रदेश की सड़कें अपराधियों के कब्जे में थी। रात का वक्त आते ही डर का साया छा जाता था। दंगे, लूट, हत्या आम बात हो गई थी। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खासकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में माफिया राज हावी था। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी खुलेआम घूमते थे, राजनीतिक संरक्षण में फलते फूलते थे। पुलिस मूक दर्शक बनी रहती थी और जनता घरों में कैद रहती थी। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई, बुलडोजर चलाया, एनकाउंटर किए और अपराध पर करारा प्रहार किया। डर का माहौल अब सुरक्षा का किला बन गया है। आज हम बात करेंगे हाल की उन एनकाउंटर एक्शन की जो योगी सरकार की शक्ति का प्रतीक है। प्रयागराज में पत्रकार की हत्या के महज घंटों बाद आरोपी का एनकाउंटर, दिल्ली बिहार बॉर्डर पर आईपीएस संजीव यादव की टीम द्वारा वांटेड गैंगस्टर रंजन पाठक का सफाया और शामली में मुख्तार अंसारी के शूटर फैसल का खात्मा। ये कहानियां न सिर्फ अपराधियों को चेतावनी है बल्कि जनता के लिए आश्वासन भी है। तो कहां क्या क्या एक्शन हुए हैं बताएंगे आपको विस्तार से। सबसे पहले बात करें प्रयागराज की सड़कें जो गंगा की पवित्र धारा से सींची जाती है, कभी अपराध की काली परछाई से ढकी रहती थी। लेकिन 23 अक्टूबर को हुई एक घटना ने फिर साबित कर दिया कि योगी सरकार के तहत कानून व्यवस्था कितनी मजबूत हो चुकी है। स्थानीय पत्रकार LN सिंह उर्फ पप्पू जो सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रहते हैं, गुरुवार देर शाम चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। यह हत्या एक दिन पहले आरोपी विशाल के साथ छोटे मोटे विवाद की लेन देन से हुई थी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने बताया कि विशाल के खुलदाबाद से चाकू खरीदकर अपने साथियों के साथ मिलकर ये जानलेवा हमला किया। विवाद का सटीक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह व्यक्तिगत झगड़ा था जो हिंसा में बदल गया। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। ये कोई घटना कारित की गई है। इस पूरी घटना में अभी तक 4 चीजें सामने आई हैं और किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। ये आज दिनांक 23 अक्टूबर को शाम को हर्ष होटल के पास में ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू, जिनके ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा हमला करके धारदार हथियार से उनको घायल किया गया, जिसके बाद उपचार के लिए उनको तत्काल SRN हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें उपचार के दौरान जो घायल थे उनकी मृत्यु हुई। और इसी में जो वहाँ घटनास्थल से साक्ष्य कलेक्ट किए गए, जो विटनेसेस थे या आसपास लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की गई और तमाम जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी जानकारी की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि आरोपी विशाल के द्वारा ये घटना कारित की गई अपने कुछ सहयोगी के साथ में। फ़िलहाल जो मुख्य आरोपी था विशाल, उसके द्वारा खुलदाबाद क्षेत्र से मछली बाज़ार से ये चाकू खरीदा गया था, जिससे उसके द्वारा मृतक पर धारदार हथियार से उसी चाकू से हमला किया गया था। और फिलहाल दबिश में जो विशाल है आरोपी, उसके पुलिस मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया है और मुठभेड़ में उसके 3 गोलियां लगी हैं उसके दोनों पैरों में और फिलहाल उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और आगे जो साक्ष्य हैं एकत्रित कर विधिक कार्यवाही की जाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर आगे रिमांड लिया जाएगा। इसमें अभी तक जो है एक जो मुख्य आरोपी है विशाल की शामिल होने की बात सामने आई है, उसके एक और सहयोगी की भी शामिल होने की बात सामने आई है, जिसके संबंध में पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है। और इसमें 2 और भी जो सस्पेक्ट हैं उनको भी अभी फ़िलहाल कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये जानकारी हुई है कि पिछले दिन जो मृतक हैं उनका और जो आरोपी हैं उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस चीज़ की अभी जानकारी ये मतलब अभी तक ये प्राइमा फेसी इन्फॉर्मेशन है। इन सभी तथ्यों की अभी पड़ताल की जा रही है, वेरीफाई किया जा रहा है और जैसे साक्ष्य निकल करके आएंगे उनको संकलित करते हुए आगे जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के पीछे कारण क्या है सर अभी तक?
जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन पहले इनका किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ था, किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था उसकी जानकारी की जा रही है। बट ये कंफर्म हुआ है कि इनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा कहा-सुनी हुई है और फिर आज वहाँ पे ये घटना विशाल के दौरान ये कारित की गई है अपने सहयोगी के साथ। जी, वो जो भी हमारा जो विधिक कार्रवाई है उसको पूरी तरह अमल में लाया जाएगा। हमारा डेफ़िनेटली ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारी सहानुभूति पीड़ित के साथ में है एज़ अ डिपार्टमेंट, एज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और पूरी तरह से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए, पूरी तरह से दिन रात पुलिस विभाग के द्वारा दिन रात एक करके यहाँ इंश्योर किया जा रहा है कि सभी जो जनपदवासी हैं उनको सुरक्षित माहौल मिले और अगर किसी के द्वारा कोई भी अपनी सीमा का अतिक्रमण करेगा, कानून व्यवस्था के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के तुरंत बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पत्रकार समुदाय में आक्रोश भड़क उठा क्योंकि मीडिया पर हमले बढ़ते जा रहे, लेकिन पुलिस की फुर्ती ने सबको हैरान कर दिया। हत्या के कुछ ही घंटों बाद पुलिस के मुख्य आरोपी विशाल को एनकाउंटर में गिराकर गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ इतनी तीव्र थी कि विशाल के दोनों पैरों में 3 गोलियां लगी और उसने SRN अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर विशाल की पहचान हुई। पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। सरकार हर संभव मदद देगी। पुलिस ने घटनास्थल का मिनट टू मिनट निरीक्षण किया, साक्ष्य इकट्ठा किए और 2 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया। एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में लिए टीमें छापेमारी कर रही है। एसपी ने साफ कहा कि पुलिस दिन रात काम कर रही है ताकि नागरिक सुरक्षित रहे। कानून तोड़ने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। यह एनकाउंटर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि योगी सरकार की त्वरित न्याय व्यवस्था का प्रतीक है। अखिलेश के समय में ऐसी घटनाओं पर पुलिस सोती रहती थी, लेकिन आज अपराधी जानते हैं कि देर सवेर सजा मिलेगी। प्रयागराज जैसे शहर जहां पहले माफिया का राज चलता था, अब सुरक्षित सांस ले रहा है। पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल उठे, लेकिन ये कार्रवाई ने संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में मीडिया सुरक्षित है। योगी सरकार ने पहले ही पत्रकार सुरक्षा नीति लागू की है और ये एनकाउंटर उसी का हिस्सा लगता है। जनता में विश्वास बढ़ा है क्योंकि अपराधी अब भागते नहीं, पकड़े जाते हैं। अब बात करते हैं ऐसे अधिकारी की जिनकी बहादुरी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की कानून व्यवस्था का चेहरा बदल रही है। आईपीएस संजीव कुमार यादव दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के डीसीपी 55 एनकाउंटर का नेतृत्व कर चुके हैं, जिनमें 75 अपराधी ढेर हो चुके हैं। 11 बार राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित संजीव यादव एक विस्तरीय शूटर भी है, जिन्होंने 2019 के साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में सिल्वर और जर्मनी वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2008 के बटला हाउस एनकाउंटर से लेकर 44 आतंकी मामले और 100 से ज्यादा आतंकवादियों की गिरफ्तारी तक उनका रिकॉर्ड गौरवशाली है। लेकिन हाल ही में उनका सबसे बड़ा ऑपरेशन था बिहार के वांटेड गैंगस्टर रंजन पाठक और उसके 3 साथियों का सफाया। रंजन पाठक सिग्मा एंड कंपनी गैंग का सरगना, सीतामढ़ी में 8 केसों का आरोपी था। 5 हत्याएं, वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, उसके सिर पर 50,000 का इनाम था। गैंग 2019 में सक्रिय था। 3 महीने में ताबड़तोड़ वारदातें की। रंजन ने मर्डर के बाद मीडिया को बायोडेटा भेजा, सोशल मीडिया पर हथियारों वाली फोटो डाली, युवाओं को लुभाया भी। नेपाल, पंजाब, दिल्ली में सक्रिय रंगदारी के लिए कॉल करता था। एक राजनीतिक नेता से धमकी देकर पैसे भी ऐंठे। बिहार चुनाव से पहले वारदातों की आशंका थी। उसके साथ ही विमलेश महतो, मनीष पाठक, अमन ठाकुर भी इनामी थे। रंजन का बैकग्राउंड बता दें कि पिता राजस्व कर्मचारी थे, मां सरपंच थी, लेकिन 10वीं फेल होने के बाद जुर्म में उतरे थे। चचेरी बहन के अफेयर की वजह से हत्या की, जेल गया। 2024 में बाहर भी आया। फिर अवैध शराब, फिर गैंग। दिल्ली के रोहनी में संयुक्त ऑपरेशन में 4 मारे गए। 40 गोलियां चली, 4 पिस्तल और तमंचा बरामद भी हुए। ये दिल्ली का तीसरा सबसे बड़ा एनकाउंटर था। संजीव यादव की टीम ने आईपी एड्रेस से ट्रैक किया, जॉइंट ऑपरेशन सफल हुई और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश के लिए भी मिसाल बन गई।
क्योंकि संजीव यादव जैसे अधिकारी योगी सरकार की प्रेरणा से काम करते हैं। अखिलेश के राज में अपराधी सोशल मीडिया पर डर फैलाते थे, लेकिन आज पुलिस डिजिटल ट्रैकिंग से उन्हें नस्तनाबूद कर रही है। डर का माहौल अब बदलकर बहादुरी का बन गया। शामली की सड़कें जो कभी लूट और हत्याओं का शिकार होती रहती थी, अब पुलिस की सख्ती का गवाह बन रही है। 24 अक्टूबर को एक सनसनीखेज एनकाउंटर ने फिर साबित किया कि योगी सरकार माफिया को बर्दाश्त नहीं करेगी। कुख्यात शूटर फैसल, जो पश्चिमी यूपी के संजीव जीवा गैंग और पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी का प्रमुख हिटमैन था, पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। उसके सिर पर 1 लाख का इनाम था। फैसल मेरठ के लिसाड़ी गेट का निवासी था, मुजफ्फरनगर के खाला पार में रहता था। उसके खिलाफ शामली, मुजफ्फरनगर में 24 मुकदमे हत्या, लूट और रंगदारी के थे। 2015 में रेलवे स्टेशन पर पुलिस कस्टडी में आसिफ ज़ादा की हत्या का आरोपी बनाया गया। मंगलौरा में हत्या की थी और महिलाओं से कुंडल भी लूटा था। घटना की शुरुआत 23 अक्टूबर रात हुई, जब बरनावी गांव में जीतराम मेरठ करनाल हाईवे से लौट रहे थे। वेद खेड़ी के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियार दिखाकर बाइक, 3000 रुपए और मोबाइल लूट लिया। सूचना मिलते ही एसपी एनपी सिंह ने एसओजी सर्विलांस और थाना पुलिस को अलर्ट किया। 24 अक्टूबर सुबह उन चौसला मार्ग भोगी मजारा के पास चेकिंग में 2 संदिग्ध बाइक पर आए। रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। फैसल को गोली लगने से वो घायल हो गया और उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया और दूसरा जो आरोपी था वो फरार हो गया। पुलिसकर्मी दीपक गंभीर घायल है, जिला अस्पताल में भर्ती है। मौके में ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 32 बोर पिस्टल, 2 बाइक, कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी सिंह ने कहा कि फैसल जैसे अपराधी अपराधियों में डर पैदा करते हैं, लेकिन अब पुलिस का डर उनमें भी है। यह एनकाउंटर मुख्तार संजीव गैंग को कमजोर करेगा। अखिलेश के समय मुख्तार जैसे माफिया सपा संरक्षण से फैलते रहे, लेकिन योगी ने 100 से ज्यादा माफिया ठिकाने ध्वस्त कर दिए। शामली जैसे इलाके में लूट कम हुई है, क्योंकि अपराधी जानते हैं कि एनकाउंटर इंतजार कर रहा है। ये तीनों एनकाउंटर योगी सरकार की सफलता की कहानी कहते हैं। प्रयागराज में त्वरित न्याय, दिल्ली में संजीव यादव की बहादुरी और शामली में माफिया शूटर का अंत, सब डर से सुरक्षा की ओर इशारा करते हैं। अखिलेश के गुंडा राज में एनसीबीआरबी डेटा दिखाता है कि अपराध दर चरम पर था। 2017 में योगी आए तो 70% गिरावट भी हुई। बुलडोजर से अतीक की संपत्तियां भी गिरी। एनकाउंटर से 200 से ज्यादा अपराधी ढेर भी हुए। मिशन कर्म योगी से पुलिस डिजिटल हुई, ट्रेनिंग से कुशल हुई। जनता अब रात में सांस लेती है, जो जरूर योगी सरकार के लिए 2027 चुनाव में उपलब्धियां वोट बनेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।